गुड आफ्टरनून, दिस इज संतोष और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एजेंटिक एआई का फोर्थ लेक्चर। ठीक है, तो इसमें एक केस स्टडी है मैस्कोमा बैंक का, बिल्डिंग ए क्लीन एंड यूनिफाइड कोर। अब इसमें जो मैस्कोमा बैंक है उसमें क्या है कि कंसोलिडेट करते हैं, जैसे डेटा को कंसोलिडेट करते हैं ना, वैसे सिस्टम को भी डेटा के बेसिस पे कंसोलिडेट करते हैं। तो इसमें जो क्लाउड डेटा यूज़ किया गया है वो किस कंपनी का यूज़ किया गया है? सेल्स फोर्स का। इस केस स्टडी में सेल्स फोर्स का क्लाउड डेटा यूज़ किया गया और उसे कंसोलिडेट किया गया है। ठीक है, अब जो कंसोलिडेशन है वो किसके बेसिस पे है? वो है हमारा बैंकिंग सेक्टर, सीआरएम और लोन सर्विसिंग का। ठीक है, और ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं एजेंटिक एआई से, जिसमें कि हमारा डिजिटल चैनल है, जर्नल लेजर है और इंश्योरेंस है और वेल्थ का मैनेजमेंट है। द इम्पैक्ट वाज इमीडिएट, ऑन बोर्डिंग टाइम फेल्स फ्रॉम। अब इसमें क्या है कि ये एक स्टैटिस्टिक्स है कि इसमें के आ जाने से, ये सारी डेटा का कंसोलिडेशन एजेंटिक एआई के हो जाने से, एजेंटिक एआई के बेसिस पे हो जाने से हमारा जो टाइम है वो कितना रेड्यूस हो गया है? 45 मिनट। ठीक है, और जो जो काम हमारा एक साल में, फुल ईयर में होता था, वो 13 दिन में हो जाता है। तो जो टाइम है वो 98% ड्रॉप हो गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि किसी भी चीज़ को मार्केट में आने से के लिए दो चीज़ों का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, एक तो उसका टाइमिंग और दूसरा उसका कॉस्ट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अगर मार्केट में रिड्यूस हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट के, जैसे कि उसका जो प्रोडक्टिविटी है, टाइमिंग है, ठीक है, वो अदर प्रोडक्ट से काफ़ी एफिशिएंट है, जैसे कि इसमें 98% ड्रॉप हो गया है टाइम। उसी तरह से उसका कॉस्ट, सपोज किसी और प्रोडक्ट का 100 रुपीज़ या $100 का है और आप उसे 10 रुपीज़ में देते हो, तो वो क्या करेगा? मार्केट में जल्दी ग्रिप पकड़ेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अप्रोच कर लेगा। ठीक है, तो एजेंटिक एआई में इस केस स्टडी में मैस्कोमा बैंक ने ये सारी चीज़ें किया है, जिससे कि फिनेंशियल डोमेन में हमारा काफ़ी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में आर्टिकुलेट द इंटरप्ले। इसमें क्या है कि ह्यूमन एजेंट और प्लेटफॉर्म का क्लैरिफिकेशन दिखाया गया कि एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड रहते हैं। क्या रहते हैं? इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा प्लेटफॉर्म है, ह्यूमन है और एजेंट है। अब उसका रोल क्या क्या है? ठीक है ना, प्लेटफॉर्म में हमारा क्या आ जाता है? जैसे कि कोई भी एक प्लेटफॉर्म है, ये सिस्टम पे हमारा प्लेटफॉर्म क्या है? जैसे कि कोई मैक यूज़ करता है, कोई विंडो यूज़ करता है, तो हार्डवेयर हमारा सिस्टम हो गया। उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर बना है वो हमारा प्लेटफॉर्म है, जिसपे कि एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होता है और रन होता है। ठीक है, ह्यूमन यानी ह्यूमन बींग्स। और एजेंट क्या होते हैं? जो हमारे एआई एजेंट होते हैं, जो टास्क के लिए बनाए जाते हैं। तो इसको थोड़ा ग्राफ में हम लोग समझते हैं कि प्लेटफॉर्म्स, ह्यूमन और एजेंट। ठीक है, इसका यूज जरूर करना चाहिए। ये हमारा क्या है? प्लेटफॉर्म है, और ये मान लीजिए हमारा ह्यूमन है। प्लेटफॉर्म हो गया और ये ह्यूमन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? एजेंट हो गया। एजेंट हो गया। ठीक है, एजेंट हो गया। ये हो गया हमारा प्लेटफॉर्म। ये हो गया हमारा ह्यूमन, और ये हो गया हमारा एजेंट। एजेंट, ठीक है। अब ये मान लीजिए हमारा ह्यूमन हो गया, तो ह्यूमन को थोड़ा ह्यूमन की तरफ बना दिया जाए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हमारा ह्यूमन हो गया। ठीक है,
गया ह्यूमन। ये हो गया हमारा ह्यूमन। ठीक है, इसका थोड़ा आँख कैसे डिजाइन करें, इसमें ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। छोटा छोटा बना देते हैं, ये बना देते हैं। ठीक है, ये इसका थोड़ा नाक बना देते हैं। नाक किससे बना है, इससे बना देते हैं नाक। ठीक है, नाक हो गया, ये ह्यूमन हो गया, और ये हमारा एजेंट हो गया मान लो। ठीक है, ये हमारा एजेंट हो गया। ये रहा हमारा एजेंट। ठीक है, ये भी, इसको थोड़ा कलरफुल कर देते हैं ताकि ये हमारा लगना चाहिए ना, ये एआई एजेंट। कलरफुल, इसका ये, इसका थोड़ा नाक को अलग कर देते हैं, पीला कर देते हैं नाक। ठीक है, पीला कर देते हैं। अब ये मान लीजिए हमारा एजेंट है। अब प्लेटफॉर्म क्या होता है, जैसे कि हमारा ये सिस्टम है, तो यहाँ पे सबसे पहले हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर होगा। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए हमारा हार्डवेयर के ऊपर ये हमारा हो गया सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर यानी जो हमारा ओएस है, और ओएस के ऊपर हमारा मान लीजिए एप्लीकेशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन हो गया एआई एप्लीकेशन। कैसा एप्लीकेशन, एआई एप्लीकेशन। कैसा एआई, एजेंटिक एआई एप्लीकेशन। तो ये हमारा क्या हो गया कि एजेंटिक एआई एप्लीकेशन हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया। अब ये जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कैसे रहेंगे, इंटरकनेक्ट। ठीक है ना, इंटरकनेक्ट। मान लीजिए यहाँ से ये आ गया, ये हमारा इंटरकनेक्टेड है। अब सबसे पहले प्लेटफॉर्म जो है इंटरेक्ट ह्यूमन से किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, थ्रू एजेंटिक एआई एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, एजेंट्स क्या करते हैं, एजेंट्स ह्यूमन बीइंग का काम जो है रिड्यूस करते हैं या ऑटोमेट करते हैं। क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं, ऑटोमेट थ्रू एजेंटिक एआई, थ्रू एजेंटिक एआई। ठीक है, थ्रू एजेंटिक एआई। अब हमारा क्या है कि फिर से इस पे आ जाते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन यूजिंग एआई नेटिव। अब जो एआई का एपीआई होता है वो दो तरह से होता है, एक नेटिव होता है, एक न्यू। जो पुराने एपीआई, जो पुराने प्लेटफॉर्म बने होते हैं वो नेटिव एपीआई पे बोलते हैं। ऐसे एपीआई जो पुराने एपीआई होते हैं या ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि पुराने एपीआई पे बने होते हैं उन्हें नेटिव प्लेटफॉर्म बोलते हैं। एंड टू नो हु डज व्हाट वेयर डज द प्लेटफॉर्म एंड। अब उसमें प्लेटफॉर्म में कौन क्या करेगा उसका स्पेसिफिक टास्क होता है, किस तरह से करेगा, करेगा, कब ख़त्म होगा, कब शुरू होगा, एजेंट कब बिगिन करेगा काम, वेयर डू
ह्यूमंस फिट इन, तो ये सारे का कोऑर्डिनेशन हमें करना है। ह्यूमन कैसे फिट होगा, कहाँ पे काम करेगा, कितना काम करेगा, एजेंट्स जो है एजेंटिक एआई के जो एजेंट्स होते हैं वो कहाँ पे काम करेंगे, कितना इंटरेक्शन करेंगे, ये सारे का हमें क्या करना है, इंटरप्ले करना है। तो इसमें ये बुलेट पॉइंट है कि शुड एजेंट इनिशिएट वर्कफ्लो, मेक डिसीजंस, कंप्लीट ट्रांजैक्शंस, ठीक है, और शुड दोज रिमेन विद इन प्लेटफॉर्म लॉजिक, व्हाट रिक्वायर्स ह्यूमन ओवरसाइट, जजमेंट और क्रिएटिविटी। विदाउट क्लैरिटी orchestrations become guesswork and accountability breakdown, ठीक है ना। क्लियरिटी, किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए क्लियरिटी। विदाउट क्लियरिटी वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। तो कोई भी चीज़ करने के लिए हमारे दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए कि हमें ये चीज़ करना है, ठीक है। हौच पौच नहीं होना चाहिए, गेस वर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। एवरी एंटरप्राइज नीड टू मैप हु डज व्हाट, ठीक है। दे नीड टू डिफाइन व्हाट गेट्स ट्रिगर्ड और एग्जीक्यूटेड बाय एजेंट्स, व्हाट स्टे इनसाइड द प्लेटफॉर्म एंड व्हाट स्टिल रिक्वायर्स पीपल। अब जो केस स्टडी है वेस्टर्न शुगर का कि लेसन्स फ्रॉम एन अर्ली मूवर। अब कोई भी प्रोडक्ट होता है, चाहे वो एजेंटिक एआई हो, चाहे नॉर्मल एआई हो, चाहे जनरेटिव एआई हो, ठीक है ना, या फिर डीप लर्निंग हो, कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हो, एप्लीकेशन हो, जो मार्केट में सबसे पहले मूव करता है उसको बेनिफिट काफ़ी मिलता है, ठीक है। उसका प्रोसेसिंग करने में, उसका कॉस्ट वगैरह सारी चीज़ों को देखने में वो सारा क्या होता है, बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो इसमें केस स्टडी में बोला गया है कि 25% फास्टर प्रोसेसिंग, लोअर कॉस्ट पर इनवॉइस एंड a clearer interplay between the platform stability, एजेंट इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन जजमेंट। इंटरप्ले का हमें जो रिजल्ट होगा वो फास्ट हो जाएगा, कितने परसेंट, 25%, ठीक है ना। और इनवॉइस का जो कॉस्ट है वो एकदम रेड्यूस हो जाएगा। इनवॉइस का कॉस्ट कितना हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कंटेंट को एक बार रिवाइज भी करेंगे और दूसरी बार एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इसमें हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और एक एक जो केस स्टडी का जो स्टैटिस्टिक्स दिया है वो समझ में आ जाएगा। तो इम्बेडेड एजेंट जो होते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है, अगर छूट गया होगा किसी का एजेंट्स में इम्बेडेड एजेंट, एजेंटिक एआई वाला, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों का जाके देख सकते हैं, लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर 3 में, ठीक है। तो एम्बेडेड जो एजेंट्स होते हैं हैव ट्रांसफॉर्म्ड वेस्टर्न शुगर फिनेंस ऑपरेशन इनटू एन इंटेलिजेंट सेल्फ ऑर्केस्ट्रेटिंग सिस्टम यूजिंग SAP, Ariba Central Invoice Management on SAP Cloud Public Edition. The company now processes about 40,000 invoices a year. अब जो SAP है वो हमारा इनवॉइस मैनेजमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, कहाँ पे, क्लाउड पे। और ये क्या कर रहा है, 40,000 इनवॉइस एक साल में किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन के, यानी बिना किसी ह्यूमन के, हाँ, है ना, उसमें कुछ किए, ये सारा सेल्फ प्रोसेस कर रहा है एजेंटिक एआई के थ्रू। अब मान लीजिए इतना कोई इनवॉइस प्रोसेस कर रहा है तो पर ईयर में, तो ये क्या है, एक बड़ा टास्क है। और ये बड़ा टास्क जो है सैप के थ्रू हो रहा है क्लाउड पे, और ये जो है ऑटो जनरेटेड है, एजेंटिक एआई के थ्रू है, ठीक है। इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, सब क्या है, ऑटोमेटेड है। तो एजेंटिक एआई के आ जाने से देखिए कितना फ़ायदा हो रहा है, चीज़ों को ऑटोमेट करने में कितना आसान हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए ये काम 10 लोग करते तो कितना टाइम लगता, काफ़ी टाइम लग जाता। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर है तो हमारा एप्लीकेशन है वो खास तौर से एजेंटिक एआई बेस्ड एप्लीकेशन है, जो कि कस्टमाइज एप्लीकेशन है, तो उसमें चीज़ों को करना आसान हो जाता है। द प्लेटफॉर्म इंश्योर्स स्ट्रक्चर कॉम्प्लियंस एंड ऑडिटेबिलिटी। AI agents handle contextual tasks like document recognition and error resolution. Document, अब सपोज हमारे पास 20 डॉक्यूमेंट है, 20 डॉक्यूमेंट है।
अब उसमें से हमें रिकॉग्नाइज करना है कि ये स्पेसिफिक बैंक के लिए, ये इस बैंक के लिए, इस बैंक के लिए, अगर बैंकिंग डोमेन में केस स्टडी की बात करें तो, ठीक है। एरर को रिजॉल्व करने का पावर अच्छा है। हम लोगों को एरर कैसे मैनुअली रिजॉल्व करना पड़ता था पहले। अब एजेंटिक एआई के आ जाने से जो सारा एरर रिजॉल्विंग का कॉन्सेप्ट है वो कौन करेगा? एआई करेगा, ठीक है। फिनेंस टीम फोकस ऑन ओवरसाइट एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्रूवमेंट, सेविंग अबाउट 1 वीक पर मंथ, ठीक है। अब इतना हमारा सेविंग होगा टाइम। क्यों सेविंग हुआ? क्योंकि जो हमारा फिनेंशियल टीम है वो सिर्फ स्ट्रेटजी इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेगी, ठीक है। बाकी का टास्क कौन करेगा? एजेंटिक है, ठीक है। एजेंट्स करेंगे। हमने क्या किया कि सारे बैंकों के लिए एजेंट तैयार कर दिया कि स्पेसिफिक टास्क के लिए आपको ये कस्टमर का ये देखना है, आपको इनवॉइस देखना है, आपको इनवॉइस जनरेट करना है, ये सारे प्रोसेस, आपको एरर हैंडलिंग करना है, आपको फ्लो देखना है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? ऑटोमेट हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अब एक तरह से हम लोगों ने ग्राफ बना दिया है कि कॉमन क्या हो गया, जैसे कि प्लेटफॉर्म और एजेंट में क्या कॉमन होगा, प्लेटफॉर्म और ह्यूमंस में, और इसी तरह से ह्यूमन और एजेंट में क्या कॉमन होगा, और तीनों में क्या कॉमन होगा। देन think of this interplay as a three-part Venn diagram. Platform handle and host structured data and rule-based workflow. Agents sense, decide, and act dynamically across the system, and human brings judgment, empathy, escalation, and accountability. The second one is where platform and agents like this, है ना? There is an automatic coordination agent initiating actions inside transaction system. AI triggered workflow. Agent plus platform. Agent human plus agent. Human into decision. Humans and platform perform audit and compliance. All three get together for the adaptive enterprise processes. Where platform and human overlap, this is a structured oversight, for example, approval or the governance inside platform processes. And at a center where all three coverage is the space for the complex, high value work that requires stability, intelligence, context, and trust. This is where talk like a financial close, workforce planning, and strategic decision making occur, demanding seamless integration of technology and human expertise. Human play both in the loop and on the loop roles, supervising, guiding, and governing how agents learn, evolve, and execute. Understanding and intentionally designing for those intersection is critical to orchestrating work effectively. So redefining every role. Now in this slide we are going to redefining every role. अब इसमें क्या है कि what might this look like in practice, ठीक है। प्रैक्टिस में हमारा क्या क्या है कि प्लेटफॉर्म क्या करेगा कि इसका वर्क होगा रूटीन का, डोमेन स्पेसिफिक रोल होगा, ठीक है, रूल्स ड्रिवन होगा। एग्जांपल में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं कि जैसे कि हमारा रिकंसलाइसिंग ट्रांजेक्शन फिनेंस में होगा, रनिंग कॉम्प्लियंस चेक इन लीगल्स। अब लीगल्स में हमारे कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। और एक प्लेटफॉर्म को मान लीजिए हमें एक ह्यूमन बीइंग को मैनुअल लीगल का हर एक पेपर हैंडल करना है, देखना है, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसे अगर हम ऑटोमेट कर देंगे तो चीज़ों को हैंडल करना आसान हो जाएगा। ह्यूमंस का जजमेंट हेवली स्ट्रेटजी एंड रिलेशनशिप लीड्स, for example, setting marketing direction, negotiating with the supplier, defining AI ethics in HR, and saving IT architecture. Agents proactive, adaptive, क्रॉस फंक्शनल, ठीक है। एजेंट्स क्या करेंगे? टाइप ऑफ वर्क होगा प्रोएक्टिवनेस, किसी भी चीज़ को जब हम अपनी तरफ से इनिशिएट करते हैं, इनिशिएट करके करते हैं, तो उसे प्रोएक्टिव कहते हैं। या एडेप्टिव, किसी को अडेप्ट करते हैं, लेते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रहे हैं, ठीक है, ताकि किसी को इशू ना हो।
drafting IT incident responses, generating first pass marketing copy, assisting sales with customer research। अब रीडिफाइनिंग एवरी रोल में सबका तीनों का सेपरेट अपना टाइप ऑफ वर्क है, उसका एग्जांपल है। Agents' role are not a static job description. Their scope flexes depending on goals, inputs, or context. Platforms should not be expected to coordinate intelligence across systems without help. Human will increasingly shift to oversight, escalation, strategy, and relationship driven work. A shift in the platform architecture inevitably reshapes how works get done, and when works change, the workforce must change with it. The roles required, the skills needed, the training provided, and the way performance is measured. Platform work and workforce are not three separate strategies, they form a single system. Treating them with a different assumption or success measures creates misalignment. Using a consistent set of the outcomes and key performance indicators is essential to ensure the organization evolves as one. For example, when a company moves to an AI enabled financial platform, reconciliation work may disappear and the workforce shift towards inspections, review, and data quality roles, all measured against the same outcome: faster, more reliable financial insights. Similarly, in customer service, agent driven triage changes human work from the ticket handling to judgment based escalation. So, platform performance, workflows, and workforce KPI must all align to resolutions accuracy and customer experience. This requires explicit task mapping, determining which component of a process belongs to agents, which stay in a platform logic, and where people add value. For example, in customer service, agents may triage and suggest a resolution path. Platforms may process workflow and tickets, and human may intervene for the empathy, escalation, or exception handling। ठीक है, so this is all about this। अब next slide shows that the share of work time completed by platform agent by enterprise function। ठीक है, जैसे कि ये जो स्काई ब्लू है, लाइट स्काई ब्लू है, स्काई ब्लू है, इसमें एजेंट है, ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, और ये ह्यूमन है। इनका परसेंटेज सपोज आईटी में 53% है एजेंट्स का, प्लेटफॉर्म इज 21%, और ह्यूमन जो है हमारा 26% है। कस्टमर सर्विस है 58% में, एजेंट प्लेटफॉर्म 9% एंड 33% इज ह्यूमन। सो लाइक दिस हमारे पास फिनेंस है, ऑपरेशन है, मार्केटिंग है, सेल्स है, एचआर है, और लीगल है, और ये सारे परसेंटेज डेटा दिए हुए हैं किसका, एजेंट का, प्लेटफॉर्म का, और ह्यूमन का। ठीक है, ये तीनों का डेटा दिया हुआ है। द फ्यूचर इज नॉट अबाउट वन रिप्लेसिंग अदर, it's about the coordinated execution where platform stably agent intelligence and human oversight are clearly defined and continuously redefined. Without that clarity, trust, security and scale are impossible। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो एआई है वो रिप्लेसमेंट है ह्यूमन का, ह्यूमन का जॉब चला जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये शिफ्ट है और कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क है कि दोनों एआई और मशीन और ह्यूमन बीइंग प्लेटफॉर्म मिल के एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके किस तरह से एक दूसरे का काम जो है आसान कर सकते हैं। ठीक है, और ये शिफ्ट है, चेंजेस है कि किस तरह से कोई एक प्लेटफॉर्म या कोई एक डोमेन जो है चेंज होगा विथ एआई। ठीक है, सो प्लेटफॉर्म आर द बेस्ट एट द स्ट्रक्चर रिपीटिंग वर्क वेयर रूल्स अप्लाई। एजेंट स्टेप इन फॉर द टास्क दैट कॉल फॉर adaptability and contextual reasoning, cutting across the functions to keep work moving. Humans stay focused on the judgment and complex decision making, setting direction and shaping strategy and handling the moments
that require leadership and interpersonal skills. Our analysis show the distribution clearly. In customer service, IT and marketing, agents take the lead, platform handle routine tasks, and human focus on escalations. In finance, all three balance. Platform manage repeatable processes, agents add adaptability, and human strategy. In legal, human remains center with platform and agent extending their reach through compliance, research and logistics. अब finance, legal में ये सारी चीज़ें होंगी। ह्यूमन जो है हमेशा प्लेटफॉर्म हो, मशीन्स हो, हमेशा ह्यूमन का इंटेलिजेंस सेंटर में रख के ही चीज़ें बनाई जाती हैं। कोई भी मशीन कितना भी एडवांस हो जाएगा, चाहे वो एजेंटिक एआई आ जाए, जनरेटिव एआई आ जाए या क्वांटम एआई आ जाए, ठीक है, लेकिन ह्यूमन का इंटेलिजेंस को बीट नहीं कर पाएगा कितना भी एडवांस हो जाए। आफ्टर ऑल मशीन्स जो है ह्यूमंस द्वारा बनाए गए, उसके जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो स्केलेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। जिस जैसे परसेंटेज 10% है तो बढ़ता जाएगा 20, 30, 40, 100% तक हो जाएगा, ठीक है। अब प्रिपेयर फॉर द ऑपरेटिंग मॉडल री इन्वेंशन। प्रिपेयर फॉर ऑपरेटिंग मॉडल री इन्वेंशन, री इमेजिन हाउ द एंटरप्राइज ऑपरेट्स, हाउ द एंटरप्राइज ऑपरेट्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वी सी द ईआरपी सिस्टम इवॉल्विंग थ्रू द थ्री स्टेजेस, एक्सेलरेट, असिस्ट एंड ट्रांसफॉर्म, वेयर एजेंट टेक ओवर द सिंपल ह्यूमन टास्क। अब इसमें क्या है कि हमारे जो एजेंट्स होंगे सिंपल सिंपल टास्क करेंगे, फिर जो सुपर एजेंट होंगे वो थोड़ा एडवांस टास्क करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप टू द रीथिंक ऑपरेटिंग मॉडल्स, वर्क स्ट्रक्चर एंड द वेरी रोल दैट पीपल प्ले। टेक रिक्रूटिंग, ट्रेडिशनली रिक्रूटर हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम द रिज्यूम स्क्रीनिंग टू इंटरव्यू शेड्यूलिंग। अब जैसे पहले क्या होता था कि रेज्यूम मैनुअली एचआर जो है स्कैन करता था, उसके बाद से कॉल करता था और इंटरव्यू को शेड्यूल करता था, ठीक है, उसके लिए इंटरव्यूअर को अलाइन करता था। अब इंटरव्यूअर मान लीजिए डेवलपर है तो डेवलपर अपना डेवलपमेंट का काम छोड़ के और जाएगा, तो इससे क्या है कंपनी का लॉस होता है, ठीक है, कंपनी का लॉस होता है। अब हमने क्या किया कि एआई एजेंट लगा दिया, स्क्रीनिंग के लिए भी रेज्यूम स्क्रीन कर देगा, फिल्टर करेगा और उसके बाद कॉल करेगा, ठीक है, और उसका इंटरव्यू शेड्यूल कर देगा और इंटरव्यू भी ले लेगा, इंटरव्यू भी ले लेगा, ठीक है। नाउ एआई एजेंट्स कैन प्री स्क्रीन रैंक एप्लीकेशंस applicant and pre-fill interview templates, shifting recruiter's role from the processor to decision maker. In many companies, closing the book is still slow and manual. Agents can now reconcile accounts, flag anomalies, and draft report, facing finance team to the focus on the review and judgment. Leaders across the industries are moving quickly. One leader as a platform vendor told us that their Fortune 500 clients are already deploying AI agents for the content creation. अब बहुत सारी कंपनीज क्या हो रही हैं, ऑलरेडी एआई एजेंट को क्या करती हैं, डिप्लॉय कर देती हैं क्लाइंट पे, ठीक है, छोटे छोटे टास्क के लिए, जैसे कंटेंट क्रिएशन के लिए, सेगमेंटेशन के लिए, परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने के लिए। अब इससे क्या होता है कि हमारा क्लाइंट का जो बर्डन होता है, काम का जो बर्डन होता है, वो क्या होगा एआई एजेंट के करने से कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। हाउ लीडर्स आर द री डिजाइनिंग वर्क विद एआई, रीडिजाइनिंग वर्क विद एआई, ठीक है। अब उसमें हमारा क्या है कि ऑटो फेस है और एडोको है, जिसमें कि एक्सेलरेटिंग विद एआई है और री इन्वेंटिंग रिक्रूटमेंट एट द स्केल है। इट्स फ्रीइंग मी up to do other task and making month end easier, ठीक है, ये हमारा एक कोट है। अब एडोको, नाउ एडोको recruitment teams found it overwhelming to process over 300 million resumes a year. And this is Adoco is the recruitment based company which filtering 300 million resume a year using Salesforce agent force. Salesforce company deploy AI to handle 24 cross 7 candidate engagement, resume screening and
curated shortlist, recruiter were free to focus on building relationship. ठीक है, अब जो रिक्रूटर होता है वो उसका काम एकदम आसान हो गया। ठीक है, वो सिर्फ फोकस करेगा अपने रिलेशनशिप पे, होगी उसका रिलेशनशिप जो है उसके एम्प्लॉय के साथ कितना अच्छे से अच्छा हो जाए। बाकी जो रेज्यूम हैंडलिंग है वो किसके थ्रू होगा, सेल्स फोर्स एजेंट फोर्स के थ्रू। ठीक है, 300 मिलियन रेज्यूम पर ईयर। The AI layers powered by the Salesforce Data Cloud unifying data from the 40 plus system to make candidate matching accurate and fast. The result, shorter time to fill, higher fill rates and the better candidate experiences. Accelerating with AI, US Auto Force, part of the US venture, was struggling with the legacy IBM iSeries ERP system that slowed financial workflows and the drove up costs. To modernize the company, shift to Microsoft Dynamics 365 Finance and the supply chain management, giving teams better visibility, intuitive workflows, and centralized data. On top of this new core, the embedded Microsoft 365 Copilot for the finance directly into the Excel. Copilot automated critical tasks like reconciling credit card transaction and bank statements, cutting reconciliations time by 80% and saving the finance team more than 30 hours a month. US Auto Force now plans to expand Copilot into a vendor statement processing and case reconciliation, turning time intensive tasks into the seamless AI driven processes. So this is all about this slide. Next slide में हम क्या है कि in early stages agentic AI is expected to have a different degree of impact on different processes. We have the different processes how you can participate AI agent will impact enterprise platform for the following processes within your ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या है, नो इम्पैक्ट, सप्लीमेंट, ऑगमेंटेड और ट्रांसफॉर्मेशन का परसेंटेज दिया गया। फिनेंस में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन 30% है, स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में 23% है, HR टैलेंट में 25% है, रिस्क एंड कॉम्प्लियंस में 22% है। ट्रांसफॉर्मेशन अल्टीमेट हमें क्या देखना है, ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। नो इम्पैक्ट एकदम कम है। ठीक है, सप्लीमेंट और ऑगमेंट हमारा सबसे ज़्यादा परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग और ब्रांडिंग में 26% है। सबसे ज़्यादा आईटी और डिजिटल्स में ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, आईटी और डिजिटल्स में। ठीक है, और सबसे कम है फिनेंस में ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, so not every function can or should be transformed at once. Leaders must decide where to begin, not just based on the technical feasibility or vendors offering, but on the business value, urgency, and readiness. Some areas will deliver outsized ROI quickly, and others may be slower to change but will prove foundational in the long term. Start with the functions already undergoing visible change. So in this slide we will read this variation is not just about technology. So this is not about only technology, it's about how the structure of the work evolves. Agent replace linear handoff with the real-time orchestrations. Decision making moves from the rigid workflow to dynamic collaboration, and people shift from the operators to reviewers, from doer to decider. But even with the right use cases, not every function will justify the same investment. Some will deliver faster ROI, some will need to go first because they enable downstream change, and the others, despite their potential, may lead to wait due to the budget constraints or the integration complexity. Increasingly,
Operating models will feature more fluid boundaries and cross-functional teaming as people and AI agents collaborate dynamically across traditional silos to drive speed, agilities, and innovations. Reinvention also reshaped the organization itself. We are seeing the classical pyramid give way to a more diamond-shaped structure where the middle tier becomes the true center of the gravities, and as automation reduces the need for the junior execution and AI takes on repetitive tasks, mid-level roles like a product owners, domain architects, and solutions integrator are beginning more important. Yet, many organizations have not updated their job architectures or leadership model to support this shift without the right investment in the middle transformation store. Equally important is reimagine how the workforce is organized and supported, ensuring people have the structure, skills, and system they need to work differently and scale new values. Our research shows that the sales and the customer management function lead in AI augmentation with 50% of the company using AI for the chatbots, personalizations, and enablement. Product and innovation close behind at 48% with AI deeply embedded in research and development, design and testing. These high impact, fast moving areas are ideally for the agent driven augmentations. Next, look at the area with the strong transformations potential. IT and digital stand out. 34% of organizations expect agents to be transformational. Marketing and branding, product innovation, and HR and talent also show strong momentum with 25 to 26% expecting agent first execution models. In this function, the structure of work itself is being redefined. Agents are not just existing, they are orchestrating tasks end to end. Other areas are moving more continuously. Risk and compliance leads in supplementary use with 41% using AI to enhance functionality while leaving core workflows intact. Likely due to regulatory sensitivity strategy and planning follow with 32% using AI as an advisor, not an executor. Finance shows slightly more resistance to change with 50% of companies reporting no I impact at all. The next slide में how should a leader decide what to do next? And this is the graph with differentiation potential and value potential. Business function and processes that should be transformed, augmented, or the left intact. Execute on the platform amplified by AI to get to the industry leading and reimagining platform with agentic AI to drive strategic advantage. Execute on the platform to get to the industry standard and move to a specialized ecosystem partner or a global capability center. We use a tools called the platform agent map to help organization prioritize which business function or processes to transform, augment, or leave largely intact. It is a simple but powerful 2 cross 2 model. The horizontal axis represents differentiation potentials, how much a process contributes to competitive advantage. The vertical axis reflects value potential, the benefit of improving that process through AI, which whether through speed, efficiency, or quality. Processes that are highly value and highly differentiating sit at the top right, and these are the prime candidate for the full reinventions such as a personalized customer experience or innovation pipelines. High value
but less differentiating function like financial planning or IT service management are ideal for the augmentation. At the bottom left, essential but under undifferentiated process like a compliance, reporting or the overrules should be standardized and selectively automated. Sir, and 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 at the bottom right, low level value but unique capability may be better handled by the specialized ecosystem partner or global capability center that can get unique capability delivered at the lower cost. So transform culture. Empowering people, build trust, and evolves how works get done. If you do not understand the process, you won't trust the system that's supposed to improve it. Okay. So, first, you will have to understand the process. Without understanding the process, you won't trust the system, whatever system it is. So AI can only go as far as people allow it. I have to do this, I have to do that with the help of this agentic AI agent. And people will only allow if organizations create the condition for them to trust it. The disconnect is clear in the practice and in our data. New AI tools are deployed but remain underused. New AI tools are deployed. In every field, we are deploying the AI tools with the help of agentic, generative, and different AI part, quantum AI. But they are underused. Very less number of people are using. Workflows are the redesign, but the teams falls back to the manual processes. Teams fall back to the manual processes. They are doing the manual processes instead of automation. That's why it is underrated. Not because they are unwilling, but because they lack scale, clarity, autonomy, psychological safety, or a reliable support system to navigate the change. Instead of addressing these underlying issue, many organizations reduce it all to residence. At first glance, the number appear to confirm this view. 64% of the company's side employee residence as the biggest barrier to scaling AI. How much? 64% facing the scale issues while scaling the AI. But the next two barrier is insufficient training program. We have an insufficient training program 51% and limited training budget 47%. Tell a different story. These are the not separate problems. They explain the first ones when people are not given the skills, understanding, or support they need. Hesitation is the rational response. What leaders interpret as the resistance is often the result of underinvestment and uncertainty. The issue is not about that employees do not want to adopt AI. It is that organizations have not yet created the conditions that makes adoptions feel safe, supported, and meaningful. This is not only a skill gap, it's a trust gap. Leaders must build trust amid uncertainty, communicating an authentic, compelling narrative that engage employees on the uh, possibilities while acknowledging their reservations. When people do not fully understand the process AI is meant to augment, confidence in the system breakdowns and misconception about AI hallucinations, error or black box logic only deepen that mistrust. For example, nearly three-quarter of the company had to pause at least one project in 2024 due to the AI related risk, according to the previous research by
this company. New roles and new skills. New roles and new skills. Success comes down to the leadership role, modeling, and team level experimentation, not just tech rollout. So, this is about the leadership role modeling, where the team level experimentation, not just the tech rollout. As an AI takes on the more judgment based and autonomous task, human roles must adapt. People need to evolve from being operators to acting as a orchestrator, reviewer, and collaborator in a dynamic human agent platform models. At the same time, leaders must implement these blended teams which care to avoid detrimental impact on the team belonging, informal peer learning, and interpersonal connections. True readiness comes from what we call co-learning, continuous learning in the flow of work where people and AI learn from each other to adapt faster, innovate more, and sustain reinventions. That shift call for the new skills. People need analytical reasoning to evaluate AI suggestions and verify outputs. They must develop fluency with the natural language interfaces and agent tools to interact intuitively with intelligent systems as and they require situational judgment to know when to trust the AI, when to intervene, and when to escalation decisions. As organizational focus shift from the pure automation to the augmentations, new human roles emerge, those of the trainers, explainers, and the sustainer of the AI system. Trainers build and refine models. Explainers act as the bridge between the businesses and AI logic. Sustainers uphold system performance, governance, and ongoing learning. These roles draw on the uniquely human skills, judgment, ethics, and domain knowledge, and are the increasingly center to any durable AI powered operating models. For employees to embrace AI in their day to day work, they must first trust that AI improves their life, reduces bias, and offers transparency. What is required is active and visible leaderships. The C suits must set a clear directions for how AI and platform will evolve together and do so with alignment, not just intent. Middle managers need support in redesigning how their teams operates with enough ownership to adapt workflows to local realities. Organization must support employees in developing the capabilities needed not only to use AI but also to understand how to work alongside it and when to trust it, when to intervene, and how to stay accountable. To build trust, companies must make responsible AI a regular practice and the part of their culture. That means embedding responsibility into the platform and workflows, participating risk before they emerge, strengthening data governance and working closely with partners and regulators to set now new standard when done right. Responsible AI doesn't just manage risk, it's build trust, accelerate adoptions, and drives measurable business values. For example, companies can expect a 25% increase on average in customer loyalty and satisfaction from offering responsible AI enabled products and services. Ultimately, this is a cultural shift. Success depends not simply on the tools or the talent, but on the leadership. Leaders shape culture through what they model, what they reward, and how they support people's as way of working change. Leader must learn on their fundamental human qualities of curiosity, courage, and the connectedness. Curiosity to explore how AI unlock new value, courage to challenge legally assumptions and rethink long established
norms and the contentedness to unite teams, technology, and human potential. These are the five priority in the actions which will be prioritized through architect for the future, design a fit for the purpose foundations, and articulate the interplay and prepare for the operating model reinvention and transform culture through first step and follow up action. ठीक है. So practical action to activate the five priority for an AI ready future fit platform strategy is for the architect map where AI lives today and where it should be lives in the future. And what is the action? Hold a cross-function session to identify AI gaps in architecture, orchestration, and data access. Design a fit for the purpose foundation, run a rapid platform readiness and scans. So, inventory, create platform by the functions and access which are the modular, cloud native, and AI capable. Articulate the interplay, clarify the agent platform human roles for one critical workflow, and action is define who workflow, then scale that model. Prepare for the operating model reinvention. Use the platform agent impact map to prioritize five functions and quickly access where AI can drive the most value and differentiation and where to start. Transform culture, pilot to productions. AI fluency sprint with one mid-level team and help a core team understand how AI will change their roles and workflows and what to do about it. So we have a case study. We have a case study, right? And this is the case study, and this is the final word. It's not about replacement, it's about the readiness. This is the hybrid model platform won't disappear, but this role will change. Enterprise platform are not ending, they are the entering a new phase, one where the values come from adapting quickly, embedding intelligence deeply, and aligning technology with a fast moving strategy. The real task risk is less about the platform becoming obsolete overnight and more about them falling out the step with the how intelligence now works fluidly, continuously, and across boundaries. That's why the focus must now shift from the preservations to preparation. The opportunity is to the build a platform strategy that are ready for the future shaped by AI. Those who re-architect with intent both inside and outside their platform, empower their pupils and embedded intelligence into the core won't just keep pace, they will set the pace. About the research, geographical and industry composition of the survey. So we have a country and industry where the percentage is defined. Like US have 29% in retail 12%. See, geography has the 29%, and the retail position of the survey responder is retail is 12%. In likewise in France there were 10%, Germany 10%, and industries and consumer goals are 12%. So this is the countryside and this is the industry side. So we surveyed around 1031 C-suite and the senior executive across the company based in the 12 countries like Australia, Canada, China, France, Germany, India, Italy, Japan, Singapore, Spain, and United Kingdom, United States. And 10 industry: banking, capital market, consumer goods, health industries, insurance, life science, public sector, retail, utility. And respondent represented the world's largest enterprise as well as mid-sized company. The survey explored platform strategies, AI adoptions, investment priorities, and business outcomes such as the revenue growth, profitability, and total shareholder returns. ठीक है. So this is the
Next slide, in the depth interview, statistical modeling is there. Statistical modeling is there. So this is the we conducted 20 structured interview for the senior leader. For example, Adobe, Oracle, Salesforce, SAP, and ServiceNow Workdays, and 10 with the executive from the client organization modernizing their platform for AI. These provide the qualitative insight into the vendor roadmaps, client challenges, and lesson learned from the implementation. Statistical modeling, we inducted a statistical analysis to determine how firm level platform and AI practices influence financial performance, drawing on the data from the this company enterprise platform strategy. So this is a model specification, work model. So work model, this is the formula or equation for the regressions, alpha, beta, binary, gamma outcomes, and theta industry, theta region, like this. So work model, we complemented survey and interview inside with the structured task level analysis of the US workforce using ONET online and US Bureau of the Labor Statistic data. So this is the task classification, work activities mapping, and the regressions. So this is all about this is all about this session. So if you like this video, you can uh, share it, comment it, or you can comment for the next lecture so we can prepare it as your as per your request or demand.